हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अननोन फैक्ट। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सीरियल किलर पर जारी क्राइम सीरीज का आज है हमारा केस नंबर 3। इस केस में हम आज बात करेंगे ऐसे एक सीरियल किलर की कहानी के बारे में जिसने 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं कर दी और फिर वो गिनती करना ही भूल गया, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता था। देखने में वो हमारी और आपकी तरह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन वो था काल का दूसरा रूप। राजस्थान के सीरियल किलर का नाम है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था। देवेंद्र ने 1984 में बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से अपनी बैचलर ऑफ आयुर्वेदा BA MS की पढ़ाई पूरी की। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वो राजस्थान चला गया। राजस्थान के जयपुर में उसने अपनी क्लिनिक खोली जिसका उसने नाम रखा जनता हॉस्पिटल, और वहाँ पर वो लोगों का इलाज किया करता था। हालांकि देवेंद्र शर्मा अपने हॉस्पिटल से कुछ खास इनकम जनरेट नहीं कर पाता था, जिस कारण देवेंद्र ने अपनी सेविंग के 11 लाख रुपए एक गैस एजेंसी में लगा दिए। लेकिन वह गैस एजेंसी फ्रॉड होने के कारण देवेंद्र के सारे पैसे डूब गए। उसके सारे पैसे डूब जाने के कारण वो कंगाल हो चुका था, जिस कारण वो अपने हॉस्पिटल को बंद करके अपने गांव अलीगढ़ वापस लौट गया। और फिर कुछ समय बाद 1995 में देवेंद्र ने अलीगढ़ में अपनी खुद की एक फेक गैस एजेंसी खोल ली। लेकिन उसने ये गैस एजेंसी चलाने के लिए अपनी एक लूट गैंग बनाई, जिसमें उसने उदयवीर, वेदवीर और राज, ये 3 लोगों को शुरुआती दिनों में अपनी गैंग में शामिल किया। इन्हीं लोगों के साथ मिलकर देवेंद्र जयपुर से अलीगढ़ के बीच में उन ट्रकों को टारगेट किया करता था जिन ट्रकों में गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। ये और उसके गैंग वाले के लोग घात लगाकर सड़कों पर बैठे होते थे या किसी ढाबे पर चाय पी रहे होते। जैसे ही वहाँ पर सिलेंडर से भरा ट्रक पहुँचता था, ये लोग ड्राइवर को चाय पीने का झांसा देते थे, उससे दोस्ती करते थे और फिर उसे लिफ्ट मांगते थे। और जैसे ही ड्राइवर उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता था, ये लोग उसके साथ बैठकर कुछ दूर तक जाते थे। और जैसे ही उन सुनसान इलाका आता था, ये लोग ड्राइवरों की हत्या कर देते थे और फिर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को अलीगढ़ अपनी एजेंसी पर ले जाकर सिलेंडर उतरवा लिया करते थे और फिर उस ट्रक को मेरठ ले जाकर डिसमेंटलिंग करके उसके पार्ट्स को बेच दिया करते थे। देवेंद्र और उसके साथी मिलकर उन ट्रक ड्राइवर की लाश को यूपी के कैसरौल जिले के नहर में फेंक दिया करते थे। उस नहर में ज़्यादा तादाद में मगरमच्छ होने के कारण वो लाश मगरमच्छ के सामने फेंक देते थे और फिर वो लाश मगरमच्छ का खाना बन जाती। इस तरह वो लाश कभी किसी की नज़र में नहीं आती थी। अब तक 24 ड्राइवर को ये डॉक्टर और उसकी गैंग मिलकर मौत की नींद सुला चुके थे। उसके फेक गैस एजेंसी 2 साल चलाने के बाद आखिरकार एक दिन वो पुलिस के हाथों चढ़ ही गया। उसने फर्जी गैस एजेंसी चलाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस को ट्रक ड्राइवरों की हत्या के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। फिर कुछ समय बाद देवेंद्र को बेल पर छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद देवेंद्र फिर से राजस्थान लौट गया। वहाँ उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर जयपुर में दोबारा से अपना क्लिनिक खोल लिया, जिसमें वो और उसका दोस्त मिलकर किडनी ट्रांसप्लांट का नया रैकेट चलाया करते थे। देवेंद्र और उसका साथी किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर लोगों से 7 लाख रुपया वसूल किया करते थे। इस रैकेट के तहत अब तक वो लोग 125 लोगों की किडनियाँ ट्रांसप्लांट करवा चुके थे। देवेंद्र पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। जहां उसे पुलिस की सख्ती नजर आती, वो एक काम को छोड़कर जुर्म के दूसरे काम में लग जाता। देवेंद्र अपना किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में चला रहा था। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इसने और भी खौफनाक काम को अंजाम दिया। अब इसके निशाने पर आ चुके थे दिल्ली के टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर। देवेंद्र और उसकी गैंग के लोग टूरिस्ट बन के टैक्सी बुक करवाया करते थे और फिर जब वो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर उनके पास आता, ये लोग उन टैक्सी में बैठकर निकल पड़ते। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद देवेंद्र और उसके साथी मिलकर टैक्सी ड्राइवर की हत्या करते थे
और फिर उसी टैक्सी में उस ड्राइवर की लाश को मेरठ की मगरमच्छ भरी नहर में डाल दिया करते। इसी तरह डॉक्टर देवेंद्र ने कई टैक्सी ड्राइवरों को मौत दे दी और उनकी लाश को मगरमच्छ के सामने परोस दिया। कई सालों तक वो ऐसी दरिंदगी करता रहा, लेकिन कहा जाता है कि कितना भी शातिर हत्यारा हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। कुछ इसी तरह आखिरकार देवेंद्र को साल 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में देवेंद्र ने अपने जुर्म कबूल किया है और उसने कहा कि उसे 50 तक की गिनती याद है। 50 के बाद वो कितने की गिनती करना भूल गया था कि उसने कितने कत्ल किए हैं। कहा जाता है कि देवेंद्र ने 100 से अधिक हत्याएं की थी। उसे 2004 में उम्र कैद की सज़ा मिली और उसने राजस्थान की जेल में 16 साल बिताए। साल 2020 में उसे जेल में अच्छा व्यवहार करने के कारण 20 दिन की पैरोल पर छोड़ दिया गया। लेकिन देवेंद्र अपने 20 दिन की पैरोल खत्म होने के बावजूद वापस जेल नहीं लौटा। वो कहीं फरार हो गया और कहीं जाके छिप गया। उसने दिल्ली और यूपी में अंडरग्राउंड रहकर कई दिन गुजारे। इसी दौरान उसने अपने दूसरी शादी भी करी और छुप कर रहने लगा। देवेंद्र ने अपना गुजरान चलाने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का एक नया काम शुरू किया। वह जयपुर के किसी व्यक्ति को जमीन दिलाने ले जा रहा था। उसी समय पुलिस ने 29 जुलाई 2020 को डॉक्टर देत के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा को पकड़ लिया और फिर से देवेंद्र शर्मा को जेल में बंद कर दिया गया। फिलहाल देवेंद्र शर्मा अपने गुनाहों की सजा दिल्ली की तिहाड़ जेल में काट रहा है। कैसे ठगी ने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बना दिया एक सीरियल किलर। इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।